हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम लोग पीछे वाले वर्स में देखें कि भगवान श्री कृष्णा बताते हैं कि जो लोग न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृतः, जो लोग अनइंटेलिजेंट लोग रहते हैं उन लोग के सामने भगवान श्री कृष्णा अपने आप को रिवील नहीं करते हैं। उन लोग के सामने ऐसा कर्टन रहता है और वो लोग भगवान श्री कृष्णा को नहीं देख पाते हैं, भगवान श्री कृष्णा की अथॉरिटी को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये हम लोग देखें तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा यहाँ पे एक कर्टन है और यहाँ से जो लोग लेस इंटेलिजेंट लिविंग एंटिटीज़ हैं वो लोग कृष्णा को नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा है क्या कि कृष्णा भी वो लोग को नहीं देख पा रहे हैं, उन सारे लिविंग एंटिटीज़ को। तो यहाँ पे वो चीज़ भगवान श्री कृष्णा बताने वाले हैं। तो देखते हैं वर्स 26 गोज़ लाइक दिस। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं वेदा अहम, आई नो, क्या चीज़, समतीतानि पास्ट, वर्तमानानि प्रेजेंट, और भविष्यानि च अर्जुन, भविष्यानि फ्यूचर भी, वो अर्जुना ये सब हमको पता है, और भूतानि च, और सारे लिविंग एंटिटीज़ को। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि हमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब कुछ मालूम है और हमको भूतानी च सारी लिविंग एंटिटीज़ के बारे में भी मालूम है, लेकिन माम तु वेदा न कश्चन, लेकिन तू मतलब बट, लेकिन माम वेदा न कश्चन, लेकिन हमको कोई नहीं जानता है, नो बडी नोस मी। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहा है कि नहीं, हमको सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि वही लोग कर्टन से नहीं देख पा रहे तो भगवान श्री कृष्णा भी नहीं देख पा रहे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो राधे श्याम प्रभु जी ये एग्जांपल देता है कि गाड़ी का जो एक ग्लास होता है ना ब्लैक कलर का, बाहर से नहीं देख पाते लोग, लेकिन अंदर में जो बैठा रहता है ड्राइवर और जो भी लोग हैं वो देख पाते हैं, वो जो ग्लास रहता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्णा। आते हैं श्रील प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पॉपट में, इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए श्रील प्रभुपाद की जय। Translation. O Arjun, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all the living entities, but me no one knows. As the Supreme Personality of Godhead, as Bhagavan, क्योंकि लॉर्ड श्री कृष्णा भगवान है। पॉपट। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद स्टार्टिंग के एक पैरा में बोल रहे हैं, इस एक पैरा में, कि ऐसा क्यों है कि हम लोग एज लिविंग एंटिटीज़ भूल जाते हैं अलग अलग चीज़ों को, लेकिन भगवान श्री कृष्णा नहीं भूलते हैं। ये इसलिए है कि वो वाला हम लोग वर्स देखे थे ना चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 वर्स 13 में, कि देहुनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि जो एक लिविंग एंटिटी है देही नो अस्मिन, वो ट्रांसफ़र करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जैसे कि एक इंडिविजुअल कौमारम एक चाइल्डहुड से याउथहुड में जाता है, यौवनम, फिर जरा, फिर ओल्ड एज में जाता है, वैसे ही एक लिविंग एंटिटी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए एक जो माइन्यूट पार्ट एंड पार्सल है कृष्णा का लिविंग एंटिटी, वो एक बॉडी से जब दूसरे बॉडी में जाता है तो पिछले बॉडी का भूल जाता है सब कुछ। लेकिन भगवान श्री कृष्णा बॉडी नहीं चेंज करते हैं, भगवान श्री कृष्णा का परमानेंट बॉडी है। भगवान श्री कृष्णा ऐसा नहीं है कि अभी बर्थ ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कभी पेरिस कर रहे हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा इम्पेरिसेबल है। तो भगवान श्री कृष्णा का सच्चिद आनंदा बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, और कभी भी चेंज नहीं करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्णा को सब कुछ मालूम है, पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ। तो यहाँ पे ही ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, और इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा के पास एक पर्सनालिटी है, तभी भगवान श्री कृष्णा के को ये सब पता है।
और ऐसा नहीं है कि भगवान कोई, जैसे कि जो लोग इम्पर्सनलिस्ट रहता है वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, भगवान भी है, एक मटीरियल बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं। और मटीरियल बॉडी जैसे कृष्णा है अर्जुन के सामने, उनका मटीरियल बॉडी है। लेकिन नहीं, यहाँ पे भगवान जो कृष्णा है अर्जुन के सामने, वो क्या बोल रहे हैं कि आई नो एवरीथिंग, हमको सब कुछ पता है। तो भगवान श्री कृष्णा के पास मटीरियल बॉडी नहीं है। अगर मटीरियल बॉडी रहता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन भगवान के पास स्पिरिचुअल बॉडी है, सच्चिदानंद विग्रह, इसलिए उनको सब कुछ पता है, चिद घन, उनका बॉडी कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। ये हम लोग देखते हैं। और भगवान श्री कृष्णा, तो ये हम लोग को पता चलता है इस वाले वर्ड से कि भगवान श्री कृष्णा के पास स्पिरिचुअल बॉडी है। इस वाले पैरा को एक बार फट से पढ़ लेते हैं। Here the question of personality and impersonality is clearly stated. If Krishna, the form of personality of Godhead, supreme personality of Godhead, were Maya, material, as the impersonalists consider him to be, then like the living entity, he would change his body and forget everything about his past life. Anyone with a material body cannot remember his past life, nor can he foretell his future life, nor can he predict the outcome of his present life. Therefore, he cannot know what is happening in past, present, and future. Unless one is liberated from material contamination, he cannot know past, present, and future. तो जो डिवोटीज रहता है, लॉर्ड श्री कृष्णा के प्योर डिवोटीज भी रहता है, वो भी जानते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को। जैसे कि मान लो व्यासदेव ओबियसली खुद सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, लेकिन ऐसा डिवोटी उनको पता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। और सारे भी जितने डिवोटीज रहते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, उनको पता था कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है, इसलिए एकदम अच्छे से हम लोग के पास श्रीमद् भागवतम प्रेजेंट किया है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं कि एक मटीरियल कोई भी इंडिविजुअल है, उसको पास्ट के बारे में पता नहीं होगा, प्रेजेंट पता नहीं होगा, फ्यूचर को बता नहीं पाएगा। लेकिन एक इंडिविजुअल लिबरेटेड हो मटीरियल कंटामिनेशन से, तभी वो ये सब बता पाएगा। Unlike the ordinary human being, Lord Krishna clearly says that he completely knows what happened in the past, what is happening in present, and what will happen in the future. In the 4th chapter, we have seen that Lord Krishna remembers instructing. अच्छा, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम लोग चैप्टर 4 में देखे थे कि लॉर्ड श्री कृष्ण बताए कि हम ये जो भगवद गीता का नॉलेज है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हम पहले ये विवस्वान को दिए थे, सन गॉड को दिए थे। तो अर्जुन पूछता है कि अरे तुम तो मेरे फ्रेंड हो, कंटेम्पररी हो, तो तुम उनको कब दे दिए? तो तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम लोग बहुत उस टाइम पे प्रेजेंट थे और तुम भी मेरे साथ प्रेजेंट थे अर्जुन, लेकिन तानी अहम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परंतपा। ओ अर्जुन, हमको ये सब पता है लेकिन तुमको ये नहीं पता, क्योंकि अर्जुन एक जीवा है लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा भगवान है, और इसलिए लॉर्ड श्री कृष्णा को पता है। कृष्णा नोस एवरीथिंग, एवरी लिविंग एंटिटी, बिकॉज ही इज सिचुएटेड इन एवरी लिविंग बींग्स हार्ट एज द सुपर सोल। तो ये भगवान श्री कृष्ण आगे बताने वाले हैं भगवद गीता में कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, कि ओ अर्जुन, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एज सुपर सोल। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को सारे लिविंग एंटिटीज़ के बारे में भी पता है। हम लोग को भले अपने आप के बारे में सही से पता नहीं रहता है, हम लोग को खुद अपने आप के बारे में सही से पता नहीं रहता है, लेकिन हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को भी हम लोग से ज़्यादा हम लोग के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता है। और जहाँ तक नॉर्मल बॉडी के बारे में बात है, तो ये भी हम लोग को नहीं पता है। जैसे कि कार्तिकेय दास प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं कि डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं अगर, तो बोलते हैं ओ डॉक्टर, हमको पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बॉडी में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ है कि हम लोग को खुद के बारे में ये सही से नहीं पता रहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुपर सोल प्रेजेंट है, उनको सारी लिविंग एंटिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ही अच्छे से पता है। But despite his presence in every living entity as super soul and his presence as the supreme personality of Godhead, less intelligent, even if able to realize the impersonal Brahman, cannot realize Sri Krishna as the supreme person. तो even if भगवान श्री कृष्णा as super soul present है और as supreme personality of Godhead present है, लेकिन फिर भी जो लोग लेस इंटेलिजेंट रहते हैं वो लोग बस इतना इम्पर्सनल ब्रह्मन तक ही समझ पाते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाता है।
लॉर्ड श्री कृष्णा को एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो लोग लेस इंटेलिजेंट रहते हैं। सर्टनली द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ श्री कृष्णा इज नॉट पेरिसेबल, ये हम लोग को पता है। ही इज जस्ट लाइक द सन एंड माया इज लाइक अ क्लाउड। In the material world, we can see that there is the sun and there are cloud and different stars and planets. The cloud may cover all these in sky temporarily, and this covering is only apparent to our limited vision. The sun, moon, stars are not actually covered. Similarly, Maya cannot cover the Supreme Lord. अच्छा, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक एनालॉजी दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि क्लाउड है, तो जैसे कि हम लोग क्लाउड का एग्जांपल दे रहे थे कि क्लाउड जो है वो सन को कवर कर लेता है और इसके कारण हम लोग सन को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा है कि क्लाउड क्या चीज़ को कवर कर रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आसमान में सन है, स्टार्स है, मून है, तो वो जो क्लाउड है वो हम लोग के विज़न को बस कवर कर रहा है। अर्थ में लिमिटेड, हम लोग का जो लिमिटेड विज़न है बस उसको कवर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा वो सनी को कवर कर ले रहा है, नहीं, हम लोग के लिमिटेड विज़न को कवर कर रहा है। वैसे ही जो माया है वो हम लोग के लिमिटेड विज़न को कवर करती है, हम लोग माइन्यूट लिविंग एंटिटीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान श्री कृष्णा को ही कवर कर ले, ऐसा नहीं है। ये जो माया है, ममा माया भगवान श्री कृष्णा बोलते हैं, ये लॉर्ड श्री कृष्णा की माया है, एनर्जी है, और ये खुद लॉर्ड श्री कृष्णा को कवर नहीं कर सकती है। एनर्जी एनर्जेटिक को कवर नहीं कर सकती है। Similarly, Maya cannot cover the Supreme Lord. By his internal potency, he is not manifest to less intelligent class of men. तो हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बाय हिज इंटरनल पोटेंसी इज नॉट मैनिफेस्ट टू द लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन। तो जैसे कि वो वाला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग कृष्णा को देख पाए और ये जो क्लाउडी विज़न है उसको हटा पाए। ये एक वर्स है जो कि इस वाले लेक्चर में कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं और हम लोग पीछे भी डिस्कस किए हैं कि ये रूप गोस्वामी का वर्स है कि अथ श्री कृष्णा नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यदा, कि अथ श्री कृष्णा नाम आदि, लॉर्ड श्री कृष्णा का जो नेम है, फॉर्म है, पास्ट टाइम्स है, क्वालिटी है, एक्सेट्रा, वो ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही, वो हम लोग का जो ये थर्ड क्लास सेंसेस हैं उससे हम लोग अनलॉक नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। लेकिन कब होगा ये कि इतना हम लोग देखते हैं कि हरिदास ठाकुर इतने टाइम से चैंटिंग करते हैं, इतना ज़्यादा चैंटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ होगा जो हम लोग अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग अपने सेंसेस से इन सब चीज़ों को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैसे हो सकता है ये? सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, जब हम लोग अपने जिह्वा, अपने टंग को कृष्णा के सेवा में लगाएंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम लोग चैंटिंग में अपने टंग को एंगेज करेंगे तब स्वयं एव स्फुरत्यदा, तब भगवान स्वयं एक अपने आप को एक इंडिविजुअल के सामने रिवील करेंगे। और ये हम लोग का बस के बात नहीं है। जैसे कि मान लो क्लाउड का कवरिंग है तो हम लोग कैसे हटा पाएंगे क्या क्लाउड? नहीं, लेकिन सन का एकदम तेज रोशनी आएगा तभी क्लाउड सब एकदम हट जाएगा और तब हम लोग सन को देख पाएंगे। तो ऐसे है, तो हम लोग को चैंट करना है। As it is stated in third verse of this chapter, out of millions and millions of men, अच्छा यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो वाला हम लोग वर्स देखे थे थर्ड चैप्टर में
कि कुछ मिलियंस ऑफ मैन में से कुछ ही परफेक्टेड मैन रहते हैं और उनमें से बस एक ही रहता है जो कृष्णा को जान पाता है। तो इसलिए इवन इफ वन, तो इसलिए जो भगवान रहते हैं वो अपने इंटरनल पोटेंसी से कवर्ड रहते हैं। जो लोग, ये राधे श्याम प्रभु जी बताते हैं कि जो लोग सिंसियर नहीं रहते हैं, जो लोग लॉर्ड श्री कृष्णा को इन्वी करते हैं, वो लोग के सामने नहीं भाई कर्टन रहता है भगवान का, योग माया का कर्टन रहता है। लेकिन जो लोग सिंसियर हैं और सिंसियरली बाय श्रीला प्रभुपाद की मर्जी से एक वैष्णव गुरु के बोनाफाइड गाइडेंस के अंदर कृष्णा को अप्रोच करते हैं, तब भगवान श्री कृष्णा उसके सामने अपने आप को रिवील करते हैं। एक बोनाफाइड गुरु के अंडर में एक इंडिविजुअल सिंसियरली जब कृष्णा को अप्रोच करता है। Even if one is perfected by realization of impersonal Brahman or localized Paramatma, he cannot possibly understand the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna without being in Krishna consciousness. तो एक इंडिविजुअल भले ही बहुत ज़्यादा परफेक्टेड हो इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन में या परमात्मा रियलाइजेशन में, लेकिन जब तक एक इंडिविजुअल भक्ति में और कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आता है, भक्ति और कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आता है, तब तक वो कृष्णा को एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नहीं जान पाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, कि ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस, ओनली थ्रू भक्ति, ओनली थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन नो मी इन फुल ट्रुथ। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। तो रैप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण।